आने वाली किस्त में सुन मेरे दिल की एक ज़बरदस्त मोड़ लेने जा रही है, जहां हमशा की मिकारियों का पर्दा आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के सामने चाक हो जाएगा। इस इंकिशाफ के बाद बिलाल अब्दुल्ला गुस्से में आकर हमशा को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करेगा। दूसरी तरफ सदफ भी अब मज़ीद पीछे हटने वाली नहीं, बल्कि वो एक बड़ा कदम उठाते हुए एमार को तलाक देने का फैसला कर लेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि आप कोई अहम लम्हा न गंवा बैठें। अब जहां तक मामला है तो ये सब की सब चालाकियां हमशा की मंसूबाबंदी का हिस्सा थीं। उसने बड़ी महारत से एक ऐसा जाल बुना था कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को नज़रअंदाज करे, ताकि वो मायूस होकर एमार की बातों में आकर अपने घर वापस चली जाए। मगर हैरानी की बात यह है कि बिलाल अब्दुल्ला, जो अच्छी तरह जानता है कि एमार सदफ के लिए किसी भी तौर मुनासिब नहीं, फिर भी हमशा की बातों में आकर सदफ से दौरी अख्तियार कर रहा है। जैसे जैसे बिलाल अब्दुल्ला का रवैया बदल रहा है, सदफ की बेचैनी और गुस्सा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि वो हिसाब बराबर करने के लिए बराह रास्त बिलाल अब्दुल्ला के घर जा पहुंचेगी, जहां हालात मजीद संगीन रख अख्तियार कर सकते हैं। आने वाली किस्त में एक नया मोड़ इस वक्त आएगा जब मेड सदफ को बताएगी कि बिलाल अब्दुल्ला घर पर मौजूद नहीं, बल्कि सिंगापुर जा चुके हैं। लेकिन सदफ इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सीधा बिलाल अब्दुल्ला के कमरे की तरफ बढ़ जाएगी। वहां पहुंचकर वो गुस्से से बिलाल अब्दुल्ला का सामना करेगी और कहेगी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। जब भी मैं आपसे मिलने आती हूं, आप कोई ना कोई बहाना घड़ लेते हैं, और अब तो हद ही कर दी, सिंगापुर का बहाना बनाकर गायब हो गए। क्या आप समझते हैं कि मैं आपके पीछे भागती रहूंगी और आप मुझे यूं नज़रअंदाज करते रहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये खुश फहमी हो गई है कि मैंने आपके लिए किसी को छोड़ा है। नहीं, हकीकत तो ये है कि मैंने उसके लिए आपको छोड़ा था, और ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर सदफ अपनी बात जारी रखते हुए कहेगी, अब मैं जो भी फैसला करूंगी वो मेरी अपनी मर्जी होगी। मैंने सोचा था कि अगर एमार मुझसे मोहब्बत न कर सका तो कम से कम आप सच्ची मोहब्बत करेंगे, मगर मैं गलत थी। मैं तो भूल ही गई थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला हमशा के कहने पर सदफ से मज़ीद तलख बातें करने वाला है, और शायद ये भी कह दे कि वो और हमशा शादी करने वाले हैं। जैसे ही ये अल्फाज सदफ के कानों में पड़ेंगे, वो शदीद गुस्से में आकर बिलाल अब्दुल्ला को खरी खरी सुनाएगी, और फिर खुद पर काबू पाते हुए खामोशी से अपने घर वापस चली जाएगी। मगर उसके दिल में एक नया इज़्म पैदा हो चुका होगा। बिलाल अब्दुल्ला के लिए सदफ की बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। ये बदलता हुआ रवैया हमशा की नज़र से छिपा नहीं रहेगा। वो बिलाल अब्दुल्ला से पूछेगी, क्या कोई ख़ास बात हुई है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बिलाल अब्दुल्ला गहरी सांस लेकर अपनी उलझन का इजहार करेगा। पहली बार मैं उसकी आंखों में देखकर उससे झूठ बोल रहा था, और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उससे वो सब कुछ कहूँ जो हकीकत में मेरे दिल के खिलाफ था। ये सुनते ही हमशा फ़ौरन संभल जाएगी और अपनी चालाकी का मज़ाहिरा करते हुए तसल्ली देने के अंदाज में कहेगी, ये सब कुछ उसके लिए बेहतर है। अब वो दोबारा एमार से मिलेगी और शायद सलाह भी कर ले। एमार तो पहले ही उसके लिए बेकरार है, अब वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। हो सकता है कि सदफ उसे मुआफ़ करके वापस उसके साथ चली जाए, मगर हकीकत ये है कि हमशा सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सदफ के रास्ते से हटने का दिखावा कर रही है, जबकि पस परदा वो एक और चाल चलने वाली है। वो न सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ के लिए बेयकीनी पैदा कर रही है, बल्कि एमार को भी सदफ के करीब धकेलने की तैयारी कर रही है। वो एमार के जज्बात को हुआ देते हुए कहेगी, तुम अभी भी वक्त ज़ाय कर रहे हो। अगर तुमने अब कदम न बढ़ाया तो सदफ हमेशा के लिए खो जाएगी। जाओ, दोबारा उससे मिलो और उसे यकीन दिलाओ कि तुम ही उसके लिए सही हो। जैसे ही सदफ की नज़र एमार पर पड़ेगी, वो किसी भी किस्म की जज्बातियत दिखाने के बजाय सीधा तलाक के कागजात इसके मन्ना पर दे मारेगी और बेबाकी से कहेगी, मैंने उन पर साइन कर दिए हैं, अब तुम भी साइन कर दो। एमार ये सुनकर घबरा जाएगा, उसके हाथों के तौते उड़ जाएंगे। वो कागजात को बेयकीनी से देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहेगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे मार ही डालोगी। सदफ उसकी बेबसी देखकर तंजिया हंस पड़ेगी और बेखूफी से जवाब देगी,
तुमने भी तो मुझे जिंदा दफन ही कर दिया था। तुमने तो मुझे वो लम्हा भी न दिया कि मैं कलमा पढ़कर सुकून से मर ही जाती, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर सुलह कर लूं, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन कर लूं? कभी नहीं। ये कहकर सदफ गुस्से में आगे बढ़ेगी और एमार को धकेलते हुए घर से बाहर निकाल देगी। खबरदार, जो आइंदा कभी यहाँ कदम रखा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत सुलह नहीं कर रही। अब मैं तुमसे मुकम्मल तौर पर तलाक लूंगी। एमार हका बका दरवाजे के बाहर खड़ा रह जाएगा, मगर सदफ का दिल इस सारे खेल को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया होगा। वो इस हकीकत से बेखबर होगी कि असल में पसपर्दा ये सब चालाकियां हमशा की हैं। हमशा एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला को सदफ से दौर करना चाहती है और दूसरी तरफ एमार को सदफ के करीब लाने की कोशिश कर रही है। वो हर मुमकिन तरीके से हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर शायद अब ये गेम उसके हाथ से निकलने वाली है। यहीं पर मैड अचानक सदफ को एक अहम हकीकत से रोशनास कराने के लिए आ जाएगी। वो बेताबी से सदफ को बताएगी, तुम्हें मालूम भी है कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ हमशा भी है, और ये सब कुछ हमशा ने ही करवाया है। बिलाल अब्दुल्ला को ये बावर कराया गया है कि अगर वो दरमियान में न आया तो तुम और एमार एक हो जाओगे। ये सब हमशा की चाल है। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि अब सदफ खुद ही हमशा के मकरवा खेल का पर्दा चाक करने वाली है। वो किसी भी झुझक के बगैर बिलाल अब्दुल्ला के सामने सच्चाई खोलकर रख देगी। ये वही हमशा है जिसने मुझे आपके खिलाफ किया था। इसी ने मुझे ये यकीन दिलाया कि आप मेरे साथ एक घटिया सौदा करना चाहते हैं। इसी ने मुझे बहकाया था कि एमार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, जबकि हकीकत इसके बराकस थी। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि हमशा, तुम मेरी दोस्त होकर मुझसे ये घिनौना खेल कैसे खेल सकती हो। ये अल्फाज सुनकर बिलाल अब्दुल्ला का खून खोल उठेगा। उसकी आंखों में गुस्से की चंगारियां भड़कने लगेंगी। फिर वो यकदम आगे बढ़ेगा और हमशा को एक जोरदार तमांचा मारेगा। शर्म नहीं आई तुम्हें, हमशा? तुम मेरे साथ भी वही मकरुआ खेल खेल रही थीं। तुमने सदफ की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने पर तली हुई हो। ये वो लम्हा होगा जब बिलाल अब्दुल्ला को बिलाखिर ये एहसास होगा कि असल साजिश की जड़ हमशा थी, जो हर हाल में सदफ को एमार के हवाले करके खुद बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करना चाहती थी। और अगर सब कुछ सही रख अख्तियार करे तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमशा को न सिर्फ एक थप्पड़ बिलाल अब्दुल्ला मारे, बल्कि दूसरा थप्पड़ सदफ आकर जड़ दे। और अगर मुमकिन हो तो एमार भी अपनी तबाह शद्दा जिंदगी का गुस्सा हमशा पर उतारे और तीसरा थप्पड़ जड़कर ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। क्योंकि जो तकवन हमशा ने चालाकी से बनाई, उसकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और इस सारे खेल की मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ हमशा है। हमशा को बखूबी मालूम था कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को पसंद करता है, बल्कि वो बिलाल अब्दुल्ला की करीबी दोस्त होने के नाते उसे अच्छी तरह जानती भी थी। मगर उसके बावजूद उसने सदफ के कान भरे, उसे बिलाल अब्दुल्ला से बदगुमान किया और चालाकी से एमार के करीब कर दिया। जहाँ तक उस कहानी के अंजाम की बात है, तो मुझे यही लग रहा है कि ड्रामे का इख्तिताम हमशा के अबरतनाक इंजाम और बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी पर होने वाला है। जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला को हकीकत का इदराक होगा, वो न सिर्फ हमशा बल्कि एमार को भी अपनी जिंदगी और बिजनेस से निकाल बाहर करेगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगी कि ये दोनों अंदरूनी दुश्मन थे। एक ने सदफ की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो दूसरा बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ साजिशें बुन रहा था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिर में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाएगी, और शायद धोखादही के केस में हमशा और एमार जेल की सुलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।